नेशनल खबर, सब पर नजर। खुद को सुंदर दिखाने के चक्कर में लोग क्या कुछ नहीं करते। कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से लेकर पार्लर के चक्कर काटने तक क्या कुछ नहीं करते। लेकिन कहीं ये सब करने से स्किन को फायदा होने की जगह नुकसान तो नहीं हो रहा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि विज्ञापन में दिखाई जाने वाली हर क्रीम या प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपकी त्वचा पर सही असर दिखाए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आपको उस समस्या का समाधान अपनी किचन में मिल जाएगा। ये बात सही है कि कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के लिए रसोई के नुस्खे बहुत ही असरदार होते हैं, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग घरेलू उपचारों को सालों तक करके समय गंवाना नहीं चाहते। आजकल लोगों को उस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए जो समय बचाने के साथ साथ बेस्ट रिजल्ट्स भी देने वाले हों। इन्हीं सभी सवालों को लेकर नेशनल खबर की टीम पहुंची है नोएडा के एक स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक लाफेमेक्स पर। चेहरे की झुर्रियां या स्किन से संबंधित बीमारियों पर क्लिनिक के कंसल्टेंट और डॉक्टर से खास बातचीत हुई। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं राधा ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम लाफिमा डर्मा क्लिनिक से आज बात कर रही हूँ। नेशनल चैनल पे आज हम अवेलेबल हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में, स्किन, हेयर और लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे सभी की जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं, हमारी स्किन में कंसर्न आने शुरू हो जाते हैं। हमें आफ्टर 30 या उससे पहले भी हमें लगने लगता है कि हमारे आईज़ के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, या फिर स्किन में हमारी स्किन सैग हो रही है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स के लिए आप घरेलू उपचार अगर करते हैं तो उसमें आप अपनी स्किन को, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है, आप आधा अधूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे स्किन सही नहीं और बल्कि और कंसर्न आ जाता है स्किन में। इससे अच्छा है कि आप एक डर्माटोलॉजी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे एडवाइस लें कि हमें जो काले घेरे आ रहे हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और आपकी स्किन में जो भी झुर्रियाँ या पिगमेंटेशन हो रही है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं कि काले घेरों के लिए एक तो आप साउंड स्लीप लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर, अपना लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करना होता है। अलॉन्ग विद दैट हम सजेस्ट करते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ पील्स ट्रीटमेंट होते हैं, जो भी पिगमेंटेशन आइज़ के अराउंड में कलेक्ट हो चुकी है, हम उस पील ट्रीटमेंट के थ्रू उसको लाइटन अप करके रिड्यूस करते हैं। राइट, सो ये झुर्रियाँ और जो काले धब्बे और आप जो बोल रहे हैं ब्लैक हेड्स आजकल ज़्यादा हो गए हैं, इसका मेन रीज़न है हमारा पॉल्यूशन और हमारी लाइफस्टाइल। सो हम आजकल लाइफस्टाइल में हम कैसा खाना खाते हैं, हम अपनी स्किन केयर कैसे कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हम उस पर कितना टाइम दे पा रहे हैं अपनी स्किन को। और क्योंकि हम ज़्यादातर आज ऑनलाइन अगर रहते हैं या हम बाहर जा रहे हैं तो पॉल्यूशन भी रहता है, या ऑनलाइन अगर होते हैं तो हमारी स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, उससे हमारी स्किन पे फ़र्क पड़ता है। तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट हमें अपनी स्किन की, कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, उसके हिसाब से हमें अपना फेस वॉश ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी, हमें फेस वॉश बाहर मिल जाता है, हमें उसकी स्मेल अच्छी लगती है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, पर उसमें कुछ एलर्जन हो सकते हैं जो हमारी स्किन को सेंसिटिव बना सकते हैं या उसमें एलर्जी कर सकते हैं। दूसरा ज़रूरी चीज़ होती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हम लोग सोचते हैं कि जब हम धूप में जाएंगे तब लगाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप घर के अंदर भी हैं तो हम कुकिंग करते हैं या हम कंप्यूटर के सामने जो आजकल ज़्यादातर बैठते हैं, वहाँ से काफ़ी रेज हमारे स्किन में आती है। उसलिए हमें सनस्क्रीन को, अगर आप घर पे भी हैं तो भी आपको लगाना ज़रूरी है। ये आपको धूप से ही नहीं बचाता, ये आपकी एजिंग को भी कम करता है। दूसरा ज़रूरी होता है, कुछ सीरम्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को लगाने के लिए देते हैं, जो रिपेयरिंग सीरम होते हैं, जिनको हम दिन में और इवनिंग एज अ नाइट रिपेयर क्रीम भी लगाते हैं, जिससे हमारी स्किन में जो ब्लैक हेड्स, धब्बे हैं, वो कम हो जाए और हमारी स्किन जो है वो साफ रहे। स्किन को अच्छा रखना है तो संतुलित आहार बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर ने स्किन के लिए बेस्ट डाइट पर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं।
तो जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि लाइफस्टाइल से हमारी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। स्किन ही नहीं, हमारे हेयर पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपनी डाइट हेल्दी नहीं रखेंगे और टाइम पे नहीं खाएंगे तो हमारी स्किन पे वो बाकायदा दिखेगा। और आजकल जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है वो इसी कारण आ रही है, क्योंकि एक तो कोविड का इन्फेक्शन है, दूसरा हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रही है। तो इन दोनों को मिला के आजकल काफ़ी हेयर फॉल भी देखा जा रहा है। आजकल कम उम्र में ही बालों का झड़ना या बालों का सफ़ेद होना भी एक बड़ी समस्या है। इस सवाल पर भी जानिए डॉक्टर ने क्या सलाह दी। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम डाइट कैसी खा रहे हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं कि नहीं, टाइम पे खाते हैं, वो तो है ही। प्लस कुछ हार्मोनल फैक्टर भी होते हैं। जैसे हमारी डाइट रहेगी, अगर हम कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ टाइम पे नहीं खा रहे हैं तो वो हमारी स्किन में भी और हेयर पे, जैसे मैंने बताया, इफ़ेक्ट करता है और जल्दी बाल गिरते हैं और जल्दी बाल आपके सफ़ेद भी होते हैं। और उसके ऊपर आजकल का जो फूड है वो भी थोड़ा अडल्ट्रेशन है, उसमें कंप्लीट प्योर फूड मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम किस प्रकार का फूड हम खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आजकल ये भी देखा गया कि हेयर ट्रांसप्लांट का दौर चल पड़ा है, जिसके चलते हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन आप बेस्ट क्लिनिक का चुनाव कैसे करें, ये आपको तय करना है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो है एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा या प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट्स के MCI के रूल्स हैं। दूसरा सेकंड तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है या फिर एक प्लास्टिक सर्जन है, क्योंकि वो ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। प्लस उनके साथ उनकी एक टीम होती है जो वो भी ट्रेंड होती है, वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसके बारे में आपको जाकर जानकारी लेनी चाहिए कि किस क्लिनिक में कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन बैठे हैं और उनकी टीम में क्या, आपको वहाँ जाके पता करना है कि क्या वो सब भी ट्रेंड हैं कि नहीं है। ठीक है, ये सब आपको वेबसाइट पे भी वो डाल देते हैं, वो भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। राइट। दूसरा, आपको वो क्लिनिक जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आप उनसे समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, उससे पहले क्या आपको चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या ध्यान रखना है, ये आप जब डॉक्टर से जानकारी लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में आजकल बहुत गलतफहमियां फैली हुई हैं कि इससे स्किन को नुकसान होता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, लेज़र ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप कोई भी लेज़र कराना चाहते हैं, चाहे लेज़र हेयर रिमूवल के लिए या फिर पिगमेंटेशन के लिए, आपको बाकायदा डॉक्टर से जाके पूछना है कि मुझे इस कारण से लेज़र लेना है। आपको डॉक्टर सब पहले बताएंगे कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर आपको लेज़र की ज़रूरत होती है तो वो समझाते हैं कि किस प्रकार आपको वो लेज़र लेना है और लेज़र लेने के बाद क्या ध्यान रखना है ताकि आपको उससे कोई नुकसान ना हो। सो एज पर लेज़र से हमें कोई नुकसान नहीं है, वो सिर्फ उतना ही करता है जितना एक हमें जिसकी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से लेज़र की हम चूज़ करते हैं। तो देखा आपने, अगर आप भी स्किन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। नेशनल खबर की रिपोर्ट। नेशनल खबर, सब पर नजर।